यहाँ क्या कर रही हो? अरे भाभी, सुबह से कुछ खाया नहीं आपने? चाय बना दूं, नाश्ता? हाँ, साथ में 2 टोस्ट भी दे दो, बहुत भूख लग रही है। मीना, अभी बना। मीना, बच्चों की चना चाट बना दो जल्दी से। हाँ, मैं अभी बना देती हूँ, बस जरा सारा भाभी को नाश्ता दे दूं। तुम्हें समझ में नहीं आ रही मैं क्या कह रही हूँ? ये काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जल्दी करो। भाभी 2 मिनट ही लगने। बहस क्यों कर रही हो भाई? समझ नहीं आ रहा क्या कहा है मैंने? तो इस घर में मालिक और नौकर का फर्क ही खत्म हो गया। सबने सबको सर पर चढ़ा रखा है। जल्दी करो, 10 मिनट हैं तुम्हारे पास, जल्दी करो। भाभी क्यों बहस कर रही हो? कह रही है जो वो कर दो ना, मैं सेक लूंगी अपनी डबल रोटी, मसला नहीं है। सर्वा भाभी हमेशा छोटी छोटी बातों को इतने बड़े बड़े मसले बना देती हैं। आप भी तो थी ना भाभी, कभी ऐसा नहीं किया। ऐसे नहीं कहते। जी जी, हाँ हाँ इंशाल्लाह। हाँ, मैं आपको कल तक इंशाल्लाह बता दूंगी। मैं ज़रा अपने बेटे से बात कर लूँ ना। हाँ हाँ, जो भी फैसला होगा आपको बता देंगे। थैंक यू सो मच। ठीक है, खुदा हाफिज़ जी। मिसेस सरमत का फ़ोन था, तुम्हारे लिए प्रपोजल बता रही थी। लड़का डॉक्टर है। क्या मम्मा, ये क्या कह रही हैं आप? आप जानती है ना मैं और सऊद अगर तुमसे शादी करना चाहता है तो हमें और कितना इंतजार करना पड़ेगा भाई? उसने तुमसे बात की है? नहीं, लेकिन वो ठीक है, मिलाओ उससे फोन और मेरी बात करवाओ, मैं उससे बात करती हूँ। मारिया घर पर नहीं है, खुलकर बात हो जाएगी। चलो। क्या हुआ? नंबर बिजी जा रहा है। तुम इस बात को क्यों नहीं समझ रही हो बेटा? जब कोई किसी के लिए अहमियत रखता है ना, तो ना तो वो उसकी कॉल को रिजेक्ट करता है और ना ही फोन बंद करता है। चलो खैर, मिलाओ फोन, दोबारा ट्राई करो। क्या हुआ? आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है। उसका सेल ऑफ आ रहा है। सेल बंद जा रहा है। ठीक है, दोबारा ट्राई करो। अगर वो तुमसे बात करना नहीं चाहता तो फिर उससे 2 टोक बात करके बात को ख़त्म करो। हम और इंतज़ार नहीं कर सकते। और फिर क्यों करें हम, जब तक वो अपना इंटरेस्ट शो नहीं करता। ठीक है, मिलाती रहो फोन उसको। जी मम्मा। आप दोनों के लिए मैंने चना चाट बनाई है। लेकिन फरवा आंटी, मुझे तो चाट पसंद ही नहीं है। ओ, तो फिर आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आपने पूछा ही नहीं। माय बैड। तो क्या पसंद है आपको खाने में? मुझे मैक्रोनी। मैक्रोनी। और जामिन को? मुझे फ्रेंच फ्राइज। तो हम एक काम करते हैं ना, आज आप दोनों मेरी फेवरेट चना चाट खाएं और नेक्स्ट टाइम मैं आप दोनों का फेवरेट फूड बनाऊंगी। ओके? ओके। डन? चलो अब खा के बताओ कैसा लगा। अरे वाह, आज तो मेरे बच्चे बहुत खुश नजर आ रहे हैं भाई। माँ, फरवा आंटी बहुत अच्छी हैं। हाँ वाकई, फरवा आंटी बहुत अच्छी हैं। पता है, इस घर में ना मैंने अपने बच्चों को पहली बार इतना खुश देखा है, वरना इनकी तरफ कोई इतनी तवज्जो देता नहीं है।
क्या मतलब मारिया आपी? मतलब ये है कि इस घर को वारिस देने के साथ साथ तुम इस घर में खुशियां भी लेके आई हो। तुम एक अच्छी बहू के साथ साथ एक अच्छी भाभी भी हो और आती तुमने सारी कमियां पूरी कर दी हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मारिया आपी। मैं भी बहुत खुश हूँ कि मैं आप लोगों के घर का हिस्सा बनी हूँ। थैंक्स टू यू। चलो अब खा लो ना, इतने प्यार से बनाया है। हाँ खाओ। मैंने प्रॉमिस किया नेक्स्ट टाइम इनकी फेवरेट चीजें बनाऊंगी। वाओ खाओ। वाओ, कितनी अच्छी ब्रेसलेट है। डायमंड की लग रही है। आप वादा किया था एनिवर्सरी पे डायमंड देगा तो इसलिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम्हारी तरह बहुत प्यारी है। क्या बात है, आज बहुत खुश लग रही हो। फरवा ने बच्चों के लिए बहुत मजे की चाट बनाई थी, मैं आपके लिए लेके आ रही थी। इससे वाकई मजे की लग रही, लेकिन इस वक्त अम्मा जान, क्या हुआ बेटा? अम्मा जान वो इस घर के मुलाजिम तो मुझे कोई अहमियत ही नहीं देते। कोई भी इस घर में मेरी बात को तरजीह ही नहीं देता। ये कैसे हो सकता है? आया नहीं अभी तक? इतनी देर हो गई। अभी आ जाएगा और आते साथ ही भूख भूख का नारा लगाएगा, मगर मैंने भी पहले से खाना तैयार कर रखा है। आज से तुम सब फरवा बीबी का हुक्म मानोगे। क्यों, सारा बीबी कहीं जा रही है क्या? नहीं, वो इधर ही है। लेकिन सारा बीबी तो बहुत अच्छी है, उन्हें क्या हुआ? जो मैं कह रही हूँ आप लोगों को सुनाई नहीं दे रहा? सारा यही है, लेकिन घर की सारी जिम्मेदारियां अब फरवा संभाले। तो इनके सामने चूं या चा नहीं होनी चाहिए। जो हुक्म देंगी आपको मानना पड़ेगा। और अम्मा जान इन सबसे ये भी कह दें कि मैंने किसी का हक छीना नहीं है। आपने खुद अपनी मर्जी से मुझे ये हक सौंपा है। ये मालूम होना चाहिए तुम लोग कि जो भी बात ये आपसे करेगी वो मेरा हुक्म है। सारा की जितनी भी जिम्मेदारियां हैं अब फरवा ने, इसमें कोई बहस नहीं। ना मैंने सुनना है कि कोई ग्रुप्स बने, ना पीठ पीछे बातें होंगी, ना बातें इधर से उधर जाएंगी।
ये ना हो कि सारा को कुछ कह रहे हैं आप लोग और फरवा को कुछ। अगर मैंने ऐसे कुछ भी सुना तो आप लोग फौरन नौकरी से निकाल दिए जाए। ठीक है, जाए। आ गया मेरा बेटा। कैसा रहा नौकरी का पहला दिन? देख, मैंने तेरे लिए खाना पहले से तैयार कर रखा है, खुद भी नहीं खाया। सच्ची? अम्मा, जितनी खातिर तवाज़े तुम्हारे दामाद ने कर दी है ना मेरी, मुझे इस खाने की भूख नहीं अब। क्यों? क्या हुआ? एक मामूली मुलाजिम जितनी भी इज्जत नहीं दी उन्होंने मुझे। ऐसे धुतकार कर देते जैसे कोई पालतू जानवर हूं मैं। मगर फवाद साहब तो तुम्हें खुद नौकरी का बोल के गए थे। अरे ये बड़े लोग होते ही ऐसे, मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ और, इसीलिए नहीं जा रहा था मैं। नहीं, अच्छा बताओ हुआ क्या है? पहले तो दोपहर तक इंतजार करवाया उन साहब बहादुर ने, मसरूफ बहुत थे ना वो। उसके बाद बुला के ऐसे डांट दिया जैसे मैं खुद गया उनके पास नौकरी मांगने। उसके बाद अपने मैनेजर के हवाले कर दिया। मैनेजर साहब कह रहे हैं कि स्टोर में नौकर लग जाओ या फिर चौकीदार लग जाओ। ये फवाद साहब ने तुम्हें खुद बोला है? अम्मा, अगर उनका यही रवैया रहा तो मैं नहीं जा रहा। एक नंबर के झूठे और दोगले इंसान, मेरे उठने बैठने पे एतराज, मेरे बात करने के अंदाज पे एतराज। आप ही से कहते ना मैं नहीं जा रहा, मेरी अपनी भी कोई इज्जत है, नहीं चाहिए ऐसी नौकरी। अच्छा चल छोड़, खाना तो खा। अम्मा मेरी बात सुनो, मुझे नहीं करनी है नौकरी वोकरी। माफी देना, साफ साफ मना कर देना। मैं अपना बिजनेस, अपना कारोबार कर लूंगा। हाथ धोकर आ रहा हूँ। या अल्लाह, क्या क्या सोच के रखा था। हेलो सारा, तुम रो रही हो? नहीं। झूठ मत बोलो, बताओ क्या हुआ? आपने क्यों फोन किया है? तुम्हारी खैरियत पूछने के लिए, और ये कि तुम मेडिसिन बराबर खा रही हो ना। कल डॉक्टर नौशीन के पास जाना है। अब नहीं है उसकी जरूरत। क्या मतलब जरूरत नहीं रही? सारा, तुम मुझे बहुत अपसेट लग रही हो। अम्मा जान या फवाद से तो तुम उलझ नहीं सकती। यकीनन फरवा। सब ठीक है आप क्यों खुद से चीजें अज्यूम करती हैं? सब ठीक है। मुझे तुम्हारी बात पे बिल्कुल एतबार नहीं। कल मैं खुद आऊंगी और तुम्हें डॉक्टर नौशीन के पास लेकर जाऊंगी। नहीं कराना मुझे कोई भी ट्रीटमेंट, नहीं खाऊंगी मैं दवाइयां, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। पर सारा, हेलो,